जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड रिवीजन पर। आइए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले 2 सेट हम लोग कर चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हिस्ट्री का PYQ है और ये सारे PYQ आपके NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का होमवर्क देखेंगे। होमवर्क है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र या भगवान कार्तिकेय? तो यम और नचिकेता की कहानी आप लोग सुने होंगे, तो भगवान यम ही नचिकेता से बात कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य बातचीत हुई। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा उपनिषद में है और इस उपनिषद का रचयिता कठ है, इसलिए इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित थे, राजा राज चोल वंश से और कनिष्क कुषाण वंश से। तो इसमें कौन सा गलत है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश संबंधित है, ये सबको पता है। राजा राज चोल ये चोल वंश संबंधित है, ये सबको पता है। कनिष्क भी कुषाण वंश से संबंधित है। बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे, ये हर्यक वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे, गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश से संबंधित है। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन हुआ था मगध साम्राज्य पर। इसने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की, यथार्थ विवाह करके कुछ जगह दहेज भी लिए, जैसे यहाँ काशी हो गया, काशी दहेज मिला इनको महाकौशल देवी के साथ दहेज में, जब महाकौशल देवी से शादी की तब। और इसी प्रकार विभिन्न राजाओं से शादी करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध, मथुरा, गंधार या तक्षशिला? अभी हम लोग पढ़े मगध का शासक बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिंबिसार मगध का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन और कौशाम्बी? बताएंगे कौन राजधानी थी मगध साम्राज्य की? वैशाली, राजगीर, उज्जैन या कौशाम्बी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल के उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली जनपद था। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। राजधानी राजगिरी थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजधानी राजगीर या गिरिवर्ज, राजगीर को ही गिरिवर्ज कहा जाता है, कहीं कहीं पर गिरिब्रिज भी लिख कर आया था एग्जाम में। वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, बाद में प्रधान राजधानी बन गई थी वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आर्य संस्कृति के सरोज काल में गंगा घाटी के जनपद की संख्या कितनी थी? 16 थे, 14 थे, 15 थे, 18 थे? तो जनपदों की संख्या 16 थी। और इन 16 महाजनपदों की चर्चा है बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के भागवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद आर्य संस्कृति के सरोज काल में गंगा घाटी में थे। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। PDF दे देंगे। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। अवध अयोध्या भी कहा जाता है अभी, भगवान श्री राम की जन्मस्थली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जिसे अयोध्या कहा जाता है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोनी जी का नसिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सोनी जी की नसिया मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभ देव, अजितनाथ, महावीर या चंद्रप्रभा?
ये चारों संत जो हैं जैन धर्म से सही संबंधित है। तो ये अजमेर में स्थित सोनी जी का नसिया मंदिर संबंधित है भगवान ऋषभ देव से। भगवान ऋषभ देव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। यह है सोनी जी का नसिया मंदिर। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी का नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से को समर्पित है। चलिए 7वां देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जिसे एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक, ऋषभ देव, राजा नंदीवर्धन या पार्श्वनाथ? तो जल मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजा नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे राजा नंदीवर्धन, उन्होंने ही जैन धर्म जल मंदिर का निर्माण करवाया था। जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में स्थित है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु महावीर स्वामी की चरण पादुका है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष तथा मुक्ति का मार्ग बताता है उसे कहते हैं, या फिर वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है उसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ये तो होगा नहीं। तीर्थार्थियों का यह समूह, ये भी नहीं होगा। तो दोनों में चूज करना है आपको कौन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे ही तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के सबसे प्रथम और महावीर स्वामी सबसे लास्ट, यानी कि 24वें तीर्थंकर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवण बेलगोला या कुशीनगर? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला भी संबंधित है। कुशीनगर जो नहीं संबंधित है किससे? जैन धर्म से। तो कुशीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुशीनगर जैन धर्म से नहीं, है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि जो यहाँ ये मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में वो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और मामूली साधु संतों का मृत्यु होता है तो उन्हें निर्वाण कहा जाता है। और बड़े बड़े संतों का जैसे गौतम बुद्ध हो गए और महावीर स्वामी हो गए, तो इन लोगों का निर्वाण हो जाता है तो उन्हें महापरिनिर्वाण कहते हैं। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों के एक स्तूप का निर्माण कराया। यह नगर बुद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है। यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में ही भगवान गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली, वहाँ पर ही। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? अभी हम बताए हैं, आप लोग बताएंगे सिद्धशिला, तप कल्याण, जन कल्याण या निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण। जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर छोड़ता है तो इसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24, ये सब तो हो चुका है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लेंगे PDF में, सब इम्पोर्टेंट है। इनमें कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कतांग सूत्र, अस्थनांग सूत्र, समोयांग सूत्र या कृदासांग सूत्र? नाम भी टेढ़ा टेढ़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्र कतांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग मूल सूत्र, नंदी सूत्र की गणना की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा।
इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट होगा, जो लंबा लंबा लिखा है उसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह है ऋषभनाथ, इनका मूर्ति। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। ईश्वर तथा वेदों की शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर, अभी हम लोग पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। वे बिहार के वैशाली में, उनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व। याद रखेंगे इसको। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और अपने जीवन त्याग में तपस्या में बिताया, और उनके शिक्षाओं का केंद्र बिंदु अहिंसा था। ये सारे याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर, अभी तो हम लोग पढ़े हैं ऋषभनाथ। कोई क्वेश्चन दो बार आ गया है, तो ये एग्जाम में भी दो बार पूछा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवन में जिन 5 बंधनों में जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है? नो एक्विजिशन, यानी कि संग्रह नहीं करना है। इसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्तेय या अहिंसा। तो क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताएंगे। तो नॉन एक्विजिशन यानी कि किसी भी पदार्थ का संग्रह, जैसे कि धान वगैरह हो गया, उसका संग्रह नहीं कराना है, उसको कहा जाता है अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? महावीर स्वामी, वासुदेव, ऋषभनाथ और दिगंबर। देखिए, ऋषभनाथ तो स्थापना कर दिए थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप जो आज के वर्तमान युग में है, उसका वर्तमान संस्थापक अर्थात वर्तमान स्वरूप का जो निष्पादन किए थे, महावीर स्वामी किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र के राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो वहाँ पे 599 हम लोग देख रहे थे, जो गलत था। 540 ईस्वी पूर्व ही इनका सही हो जाएगा। 540 ईस्वी पूर्व में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता लिच्छवी की राजकुमारी थी और पत्नी का नाम यशोदा था। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या कुंडग्राम? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी के बारे में कुछ रोचक बातें। जन्म 500, कहीं पे 599 दिया है, कहीं पे 540। तो इनका ओरिजिनल जन्म हो जाएगा 540 ईसा पूर्व ही। बाकी आप लोग देख लेंगे गूगल पर सर्च करके। हमको लगता है 540 ही होगा। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में तपस्या करने चले गए थे, और अपने भाई, बड़े भाई जो इनके नंदीवर्धन थे, उन्हीं से परमिशन लिए थे, आज्ञा लिए थे। अहिंसा पर बल दिए थे। अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। महावीर और उनके
आयु की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? बिहार में वैशाली, बिहार में लहुआर, बिहार में पावापुरी, गुजरात में वल्लभी। तो उसी रूप में उपलब्ध है, बिहार में उपलब्ध नहीं है, गुजरात में उपलब्ध है, गुजरात में वल्लभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों का शिक्षाओं का लगभग 100 वर्ष पहले लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दे दिया गया है, पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जिसने सभी मानी भावावेशों पर विजय प्राप्त। ये तो क्वेश्चन में आंसर है, रूपडी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो विजय प्राप्त के लिए तो सिंपल सा है, विजेता उसको कहते हैं, कहेंगे। फुर्ती होगा नहीं, अमर, खराब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विजेता सही हो जाएगा। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया हो और इस तरह अपने ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया हो। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता है, सिंपल सा आप लोग याद रखेंगे बस, संस्कृत का जिन शब्द है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर। पालीताना मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या कर्नाटक में? तो पालीताना मंदिर किस राज्य में स्थित बताएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात। पालीताना मंदिर गुजरात में स्थित है। यह है पालीताना मंदिर। जैन धर्म का तीर्थस्थल पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ये याद रखेंगे आप लोग। मंदिर का निर्माण कौन कराया था? कुमारपाल सोलंकी। गुजरात के पालीताना शहर में है। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम या जैन? तो दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों जैन धर्म के ही अंग हैं। दिगंबर लोग वस्त्र नहीं पहनते थे जबकि श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये दिगंबर मुनि हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मध्य में भीषण अकाल पड़ने से जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से धर्म 2 संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। जैन धर्म में 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामीनाथ, और ये सारे तो हम लोग देख चुके हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये लोग। 22 क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर के जन्म निम्नलिखित में किस शहर में हुआ? मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे और माता तिसला लिच्छवी वंश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, सरिपुत या वर्धमान? इनमें से ज़्यादा लोग मारेंगे सिद्धार्थ, जो कि गलत है। भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। गौतम बुद्ध का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम है सिद्धार्थ। वर्धमान महावीर का नाम है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र के वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम के ज्ञात्री कुल के प्रधान सिद्धार्थ, ये तो याद हो गया आप लोगों को।
पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। यहाँ पर भी 540 ईसा पूर्व है, हमको भी लगता है 540 ईसा पूर्व ही होगा। माता लिच्छवी वंश से संबंधित थे, पिता ज्ञात्री कुल से संबंधित थे, देख लीजिए आप लोग PDF में। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या बसादीस? बताएंगे क्या कहा जाता है जैन धर्म के संस्थानों को, जैन मठों को? तो जैन मठों को कहा जाता है बसादीस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रमुख प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24, ये तो याद ही हो गया होगा, प्रथम ऋषभदेव और अंतिम और 24वें महावीर स्वामी। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 500, यहाँ पे 599 ईसा पूर्व दिया गया है। आप लोग देख लेंगे 540 है कि 599, हमको तो लग रहा है 540 ही होगा, एक बार चेक कर लेंगे। वैशाली में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म दो समुदाय में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य बहुत विशाल है, इसमें अधिकांश धार्मिक साहित्य ही हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। KFC, के मने नॉलेज, सम्यक ज्ञान, KF मने फेथ विश्वास और आचरण, C मने करेक्टर, KFC याद रखेंगे ट्रिक आप लोग, KFC। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और एक होमवर्क क्वेश्चन है जिससे आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? 23वें, 24वें, प्रथम या द्वितीय? इसका आंसर हालांकि हम क्लास में बता चुके हैं, फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। कैसा लगा क्लास बताइएगा कमेंट में, और जो भी क्लास से रिलेटेड सजेशन होगा वो कमेंट में बताइएगा, आपके सलाह के अनुसार क्लास में अपडेट किया जाएगा। चलिए, इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद।